के विषय में, आपके और मेरे विषय में ऐसा क्यों कहा? उसकी एक सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ा कारण था। उसने कहा तुम परमेश्वर का राज्य, उसने कहा आज तुम लोगों के लिए प्रभु मसीह का जन्म हुआ है, एक बड़े आनंद का सुसमाचार। जब आप आनंद का सुसमाचार सुनते हैं तो आनंद का सुसमाचार कहां से था? वो स्वर्ग से था। यीशु कहां से आया था? स्वर्ग से आया था। तो सुसमाचार कहां का है? स्वर्ग का है। और परमेश्वर का वचन कहता है यह आनंद का सुसमाचार किसके लिए है? उसने कहा आज तुम सब लोगों के लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुना था, हम सब के लिए जो उसके नाम में विश्वास करते हैं। हम उस राज्य में हैं जिस राज्य का यीशु है। तो इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का राज्य है। तो परमेश्वर का राज्य यदि आपके अंदर है और जब आप चिल्ला चिल्ला कर ऊंचे स्वरों से स्तुति और आराधना करते हैं तो वे दुष्ट आत्माएं जिसके विषय में यीशु ने कहा देखो संसार का नायक आ रहा है, फिर यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होगा, संसार में तुम्हें स्ट्रगल, तुम्हें संघर्ष, तुम्हें यंत्रणा, तुम्हें दुख, तुम्हें मुसीबत, तुम्हें नाना प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तकलीफें सहने को मिलेगी, यीशु ने कहा। फिर यीशु ने यह भी कहा कि देखो मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने इस संसार पर जय पाई है। इसका मतलब यह संसार यीशु मसीह के अधिकार में है। तो जब आप यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं, आपने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया है, सुसमाचार सुनते हैं, तब आप किसके राज्य के हैं? आप यीशु के राज्य के हैं। यीशु कहां से आया था? यीशु स्वर्ग से आया था। यीशु का राज्य कौन सा राज्य? यीशु का राज्य स्वर्ग का राज्य है। तो जब आप वचन सुनते हैं और वचन पढ़ते हैं और जब वचन में आप प्रार्थना करते हैं और जब आप वचन में गुनगुनाते हैं, वचन में दहाड़ते हैं, वचन में चिल्लाते हैं, वचन में आराधना करते हैं, तो आसपास के वे शक्तियां जो संसार के नायक है और जो इस संसार के नायक जो हमारे जीवन में जबरदस्ती हस्तक्षेप कर हमें उनके साथ में उन आशीषों को, ब्लेसिंगों को पाने के लिए जब हम अनुशासन को तोड़ते हैं, मतलब 10 नियमों के विरोध में जाते हैं, तब संघर्ष ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी में इंटर कर देता है। तो जब आप घोषणाएं करते हैं, आराधना करते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, स्तुति करते हैं, तो ये दुष्ट आत्माएं जब सुनती है तब ये भागती है, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार पर जय पाई है। इसलिए वचन में भजन स्तोत्र में कहा गया है मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। जब आप चिल्लाते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, याद रखिए कोई और नहीं बल्कि सेनाओं का परमेश्वर आपकी ओर कान लगाता है। आपकी स्तुति अनसुनी नहीं होती है। दूसरे पद में वचन कहता है संकट के दिन मैंने प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न था, मुझ में शांति ही नहीं आई। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन बहुत स्पष्ट है। वो चाहता है कि आप संकट के दिन में प्रभु की खोज करें। उसने कहा प्रभु की खोज में लगे हुए लोगों का घर